लेकिन क्योंकि सब कुछ अंदर से कनेक्टेड होता है, वी आर कॉल इट एज साइकोसोमैटिक। हम खाली शरीर नहीं है। अब तक क्या सोचते आते हैं हम लोग, हम शरीर हैं। खासकर जो आप यूथ में हो, इस शरीर को गुस्सा आता है, जॉब इस शरीर की नहीं लग रही, ये सैलरी इस शरीर की नहीं बढ़ रही, ये कोर्स इस शरीर को समझ में नहीं आ रहा, नंबर इस शरीर के नहीं आ रहे। नहीं, ये सब मन से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब आपके मन से कनेक्टेड है। आप पढ़ना चाह रहे हो, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, इसके कारण क्योंकि आपके अंदर के प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, आपके दोस्त के नंबर ज्यादा आ गए, भाई आ गए, उसने मेहनत की थी, लेकिन आपको ईर्ष्या हो गई। ये कहाँ हुई? अंदर। तो इसका मतलब जो भी हम बाहर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपकी कंपटीशन जो सब बच्चों को है, अकेलापन, जॉब की इनसिक्योरिटी, करियर का फोकस ना होना, कॉमर्स लो कि साइंस लो, कॉमर्स तो ले लिया है, साइंस लेनी थी, साइंस कर तो रहा हूँ, पेरेंट्स कह रहे थे ये बनना था, लेकिन मैं तो मॉडलिंग करना चाह रहा था। कि सबके अंदर कुछ ना कुछ होगा कि स्क्वायर फिक्स इन अ सर्कल और सर्कल फिक्स इन अ स्क्वायर। मतलब गोला किसी चकोर डब्बे में फिक्स हो गया, चकोर डब्बा किसी गोले में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो पूरी जिंदगी आप जो युवा हो, अगर ठीक ध्यान नहीं लगा तो क्या कर रहे हो? एडजस्टमेंट। क्या कर रहे हो? और एडजस्टमेंट पूरी उम्र जो करता है, ऊपरी शब्द में हम क्या कहते हैं? या थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ये कहते हैं ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। सॉरी टू से, एडजस्ट करना बहुत गंदी बात है। आप लोग सर क्या कह रहे हो? एडजस्ट करने से तो बहुत सारी चीजें सुधर जाती हैं। मैंने एडजस्ट कर लिया, रिलेशनशिप बन गया, मैंने एडजस्ट कर लिया, पेरेंट्स का प्यारा बन गया, एडजस्ट कर लिया, मैंने इस पर टॉप कर लिया। जिसे आज आप एडजस्ट करा रहे हो, अंदर आपके दबाव, तनाव, कुछ खींच पैदा कर रहा है जो एक साथ नहीं फटता है। तो आपने एडजस्ट कर लिया, तो एडजस्ट होश पूर्वक करो तो अलग बात है, वो उसके लिए ध्यान चाहिए। लेकिन इसलिए जैसे मुझे भी गाली देने का मन कर रहा था कि मैंने गाली ना देख के अपने मुट्ठी को ऐसे कर लिया और मुंह को यूं कर लिया, मगर गाली नहीं दी। आपको लगता है अच्छी बात हुई? ऊपरी तौर पे पता है उस लड़के ने स्वामी जी को एक गंदी बात बोली और स्वामी जी को देखो उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो ऊपरी तौर पे आप मेरी तारीफ करेंगे, वाओ बताओ डाउन टू अर्थ है, उन्होंने गुस्सा किया और कुछ नहीं बोले। लेकिन अगर मैंने यूं कर लिया, इसका मतलब गुस्सा मैंने पी लिया। अब मैं हो सकता है दरवाजे पे निकाल दूं, गाड़ी में निकाल दूं, या अपने बीवी बच्चों पे निकाल दूं, किसी पत्थर पे निकाल दूं। तो ऊपरी तन से मैंने एडजस्ट किया, कि नुकसान किसका किया? तो ऐसी तारीफ को भी फायदा है? कहने को 50 लोगों में मैं हो गया कि बहुत डाउन टू अर्थ थे, उन्हें गुस्सा नहीं आया, इतनी बड़ी बात है, लेकिन नुकसान किसका? कि तुम तो तारीफ करके भूल जाओगे। तो एडजस्ट अगर तुम बिना अवेयरनेस के करोगे तो पॉइजन बनेगा, टॉक्सिन बनेगा। जो लोग शादी में एडजस्ट कर रहे हैं उनसे पूछो, जो रिलेशनशिप में एडजस्ट कर रहे हैं उनसे पूछो, जो सब्जेक्ट कुछ लेना चाहते थे वो लेके बैठे हैं उनसे पूछो। राइट और रॉन्ग समझ में आ रही बात? तो उनसे पूछ के देखो कि कितनी प्रॉब्लम आती है ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि एडजस्टमेंट भी जो होती है वो बिना ध्यान के जब की जाएगी वो मवाद बनेगी, जहर बनेगी, टॉक्सिन बनेगी। और आपको आगे जाकर जो हम प्रॉब्लम देखते हैं ना कि एक बंदा टिपिकल डिप्रेशन में है, कॉन्फिडेंस की कमी है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, या बात करना छोड़ो नेगेटिव है, इससे मिलेगा तो नेगेटिव बोलेगा, उससे मिलेगा तो नेगेटिव बोलेगा, और तुम्हें खुद समझ में नहीं आता कि यार सब लोग बोलते हैं तुमसे बात करना बेकार है। तो जब भी कोई बात बोलो, हम 100 बात अच्छी कर लेंगे तो नेगेटिव बात बीच से निकाल लेता है। तो किसकी वजह से? क्योंकि मेरी पर्सनालिटी ऐसी बनती चली जा रही है। राइट? तो अभी क्या आपको फिलहाल ध्यान का मतलब ये समझ में आया कि ध्यान का मतलब अपने भीतर जाकर अपने अंदर काम करने का तरीका है। राइट? ये बेसिक ढंग में बात की जा रही है। एक अब आते हैं इसकी एक और डेफिनेशन पे, थोड़ी सी स्पिरिचुअल है। जबकि जब भी जैसे उन्होंने कहा YouTube पे ध्यान की बहुत सारी डेफिनेशंस मिलती हैं, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। अभी हम किताब पे लिखना चाहें तो मोटी मोटी किताबें
में मिल जाएंगे, बट इन शॉर्ट जो मैं आपको दे सकता हूं, ध्यान यानी 3 चीजें। एक, थॉटलेसनेस, टाइमलेसनेस एंड बॉडीलेसनेस। एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा क्षण, एक ऐसा मोमेंट जब आप इन 3 चीजों से परे हो जाओ। एक, आप भूल ही जाओ कि टाइम क्या था। टाइम का मतलब वो 12-1 वाला टाइम नहीं, टाइम से परे हो जाना। बॉडी से, कि आप लड़के हो कि लड़की हो, बूढ़े हो कि जवान हो, मैरिड हो कि अनमैरिड हो, थॉट और विचारों से। अगर कोई भी ऐसा क्षण आपकी जिंदगी में आया है, आप भूल ही गए, ओ इतनी देर हो गई, इतनी देर में कहाँ था, कहाँ थी, कोई थॉट भी नहीं आया। टाइमलेसनेस, बॉडीलेसनेस एंड थॉटलेसनेस। अगर ऐसा कभी भी घट जाए, फिर वो सितार बजाते बजाते, डांस करते करते, कुकिंग करते करते, पढ़ते पढ़ते या टिपिकली किसी टेक्निक के थ्रू, तो आप समझना आपका ध्यान लग गया था, आपका ध्यान लग गया। अब उस ध्यान को वो मान के चलो 1 मिनट लगा, कितना मिनट लगा? फॉर एग्जाम्पल, उस ध्यान को लंबाया कैसे जाए, उसकी लेंथ कैसे बढ़ाई जाए, दैट इज कॉल्ड साधना। दैट इज कॉल्ड साधना, प्रैक्टिस। पहला ध्यान, फिर साधना, राइट, फिर समाधि। मतलब द अल्टीमेट, जब अब आप परमानेंट ऐसी पोजीशन में रहना कि आप थॉटलेस, बॉडीलेस और टाइमलेस में रहें। तो इन शॉर्ट, आप जब भी किसी ऐसी अवस्था में हो जब इन 3 से पार हो जाएं, तो समझना आप ध्यान में हैं। अब आपने चख तो लिया, उस स्वाद को लंबा कैसे करें? 5 मिनट का मिला था, 5 मिनट का 7 मिनट कैसे करें, 7 का 14 कैसे करें, 14 का 20 कैसे करें? दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस, दैट इज कॉल्ड साधना। तो ध्यान, साधना, तो 7 दिन में प्रैक्टिस की जाती है। जैसे आप ABCD सबको आती है? आवाज नहीं, ABCD आने से क्या पोएट्री बनानी आ जाती है? लेकिन पोएट्री बनती किससे है? ABCD से बनती है। तो ABCD जानना एक बात है, पोएट्री कर लेना हुनर की बात, राइट? तो सिमिलरली क्लास में कुछ सीखना, जैसे उन्होंने कहा कि हम YouTube से कुछ देख लेते हैं, तो सीख तो लिया, प्रैक्टिस करना किसका काम है? लेकिन लोग प्रैक्टिस नहीं करते। हम फिर दोष उस संस्था को देते हैं, उस गुरु को देते हैं, या उस संस्था को देते हैं कि उनको, हम उनसे करके कुछ सीख नहीं पाए, क्योंकि हमने जो सीखा था वो हमने प्रैक्टिस नहीं किया। तो ध्यान यानी ऐसा टाइम, एक ऐसी अवस्था जब आप तीनों चीजों से परे हो जाएं, और जब आप ऐसी तीनों चीजों से परे होंगे, तब आपकी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, आपको एनर्जी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से थक कर गए हैं, मम्मी ने बोला ब्रेड ला दे, चाहे ब्रेड वाले की दुकान एकदम साथ में ही है, आप बोलोगे मैं सुबह से निकला हूँ, कॉलेज से पढ़ के आया हूँ, थका हूँ, मेरे से मंगा रहे हो, मैं थक गया हूँ। ऐसा होता है? कुछ मंगाया, लेकिन